किसी भी तरह का जो प्रश्न चाहे, जैसा भी चाहे वैसा फ्रेम करके आप उस पर काम कर सकते हैं। अभी हमने केवल स्मॉल पैंट पर का चर्चा करी है, उसे जाना है, समझा है, तो उसका अभ्यास कल हो ही गया है, थोड़ा बहुत हम आज करेंगे। और उसी का विजुअल मतलब इसमें 3 स्टेप है हमारे। इसकी जो भी कंपटीशन होता है या जो इसका मूल्यांकन है, इसके 3 स्टेप हैं। पहला है विद अबेकस, दूसरा है विदाउट अबेकस और तीसरा है विजुअल, बीपी, विजुअल प्रैक्टिस। तो सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है इसका वो विजुअल प्रैक्टिस है कि बिना अबेकस के जब आप किसी बच्चे से सवाल पूछें तो वो विजुअली कितनी क्विकली उसको आंसर दे पा रहा है, ये दोनों ही चीजें उसमें हमें देखनी होती है। अगर समान अंक प्राप्त होते हैं बच्चे को तो फिर हम टाइमिंग देखते हैं कि किस बच्चे ने कम समय में उत्तर दिया है, तब उसका चयन किया जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है आपकी 5वें दिन आपके सामने होगी। ये इसलिए होगी कि हमने मूल्यांकन बच्चे का कैसे करना है ये भी हम यहाँ पे जान के समझ के जाएंगे कि मूल्यांकन का स्तर क्या है। जब बच्चा विकासखंड स्तर पे या जनपद स्तर पे या राज्य स्तर पर प्रतिभाग करेगा तो उसका पैटर्न हमें क्या मिला हुआ है। दूसरी बात कि कितने डिजिट तक हम इसमें जा सकते हैं, इसकी कल हमने चर्चा की है कि 3 डिजिट और आंसर भी 3 डिजिट, क्योंकि 3 डिजिट में अगर हम 550 और 550 ऐड करने के लिए बोलते हैं बच्चे से तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कंसेप्ट अभी नहीं दिया कि चौथा डिजिट कैसे आपने एज्यूम करना है। अभी तो तीसरे में ही दिक्कत आती है कि तीसरा डिजिट कैसे एज्यूम करना है, क्योंकि 2 डिजिट एज्यूम करने के लिए हमारे पास दोनों हाथों से हम उसे कंफर्टेबल तरीके से कर लेते हैं और हाथ का भी जो सेटअप है वो बिल्कुल वही है। जो 4 उंगलियां हैं वो 1 1 1 और अंगूठा जो है वो 5, और लेफ्ट हैंड में अंगूठा है 50 और बाकी की 4 उंगलियां हैं 10 10 10। तो 2 डिजिट में तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती। 2 डिजिट में आंसर 3 डिजिट में आ रहा है, जैसे 23 + 25 + 12 बोला, अगर 100 से कम है तो वो आसानी से बताएगा। लेकिन जैसे ही उसका आंसर 3rd डिजिट पे जाएगा तब क्या हमें करना है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि हम 3 डिजिट तक बच्चों को ले जा पाए। लेकिन अगर 2 डिजिट तक भी बच्चा 5 टाइम्स रिपीटेशन के साथ अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करता है तो ये हमारी एक अच्छी उपलब्धि होगी, इस ट्रेनिंग का आउटपुट होगा। क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि बच्चे जो है आप जैसे 12 + 12 + 13 पे अगर बोलेंगे तो थोड़ी दिक्कत आती है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा महसूस किया है। आप लोगों के साथ भी हो सकता है या ना भी हो। सर आगे। अच्छा, कल जो हमने किया है उसमें कोई ऐसा डाउट है कि नहीं भी साथी को? नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव होगा, तो अगर उसे वो क्रॉस का चिन्ह उसमें लगा रहा है इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि वो अबेकस के रूल्स के साथ चल रहा है। और अगर उसने मैनुअली किया तो समझ लीजिए कि अभी अबेकस को वो नहीं है। वही सारी चीजें हमने भी यहाँ पर करी। और भी आपके मन में अगर कोई इससे संबंधित सवाल होंगे तो उसे आप कर सकते हैं, पूछने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ भी हो। तो ज़्यादा समय ना लीजिएगा, आपकी कार्रवाई शुरू करते हैं। पावन भवन में सभी विद्वान शिक्षक साथियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और 5 दिवसीय अबेकस की जो प्रथम दिन की जितनी भी गतिविधियाँ, जो भी रूपरेखाएँ, जो भी संदर्भदाता महोदय के द्वारा, मैडम के द्वारा, यहाँ के प्राचार्य और जो कार्यक्रम के समन्वयक हैं, नोडल अधिकारी हैं, उनिया जी, सभी के द्वारा बहुत सुंदर, जो हमारी 28 तारीख की कार्यशाला थी बहुत सुंदर, बहुत सुगम तरीके से हम लोगों के मध्य में कोई भी चर्चा और परिचर्चा की गई और समस्त विद्वान शिक्षकों को उसका बहुत सारा लाभ मिला है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो कल जो हमारे संदर्भदाता थे, विशेषकर उनको साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके द्वारा जो भी बातें हमको शाम तक यहाँ पर बताई गई और जितना बताया गया लगभग सारे लोग, मैं ये समझ रहा था कि उससे ज़्यादा ही कर पा रहे थे प्रयोगात्मक के रूप में। तो मुझे समीक्षा के लिए कहा गया है। तो सर्वप्रथम
प्रशिक्षण की एक भूमिका रही है कि हमेशा माँ शारदे के चरणों में वंदन प्रणाम और नमन करके जो हमारी दैनिक दिनचर्या विद्यालय से शुरू होती है। अपनी दैनिक दिनचर्या हमारी प्रातःकाल अपने घर से ही हो जाती है, लेकिन विद्यालय में आने के बाद एक ऊर्जावान शिक्षक के रूप में जब हम अपने विद्यालय प्रांगण में जाते हैं तो बच्चों के साथ बिल्कुल पूर्ण रूप से समाहित होकर बच्चे ही बनकर बच्चों के साथ कार्य करते हैं। तो सर्वप्रथम ज़्यादा नहीं माँ शारदे को प्रणाम करते हुए एक छोटी सी प्रार्थना सभी के विद्यालय में गाई जाती है 2 शब्दों से, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो। सर, तो माँ शारदे को प्रणाम करते हुए, उस ज्ञानदायिनी माता को प्रणाम करते हुए 2 शब्द कहूँगा, ज़्यादा उसके बाद समीक्षा के मध्य रखूँगा। कहा है, या कुंदेन तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या बीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। हमारा जीवन श्वेत की तरह होना चाहिए, स्वच्छ, साफ, हमारा सबके प्रति समान भाव। ये इस प्रार्थना के माध्यम से हमको मिलती है, तो मैं आपके सामने रखूंगा। कहा है, हमको नवला उत्थान दो, माँ सरस्वती वरदान दो, हमको नवला उत्थान दो, माँ सरस्वती वरदान दो, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती वरदान दो। लास्ट पंक्ति गाऊंगा। निष्काम मन हो कामना, मेरी सफल हो साधना, निष्काम मन हो कामना, मेरी सफल हो साधना, विद्या विनय का दान दो, माँ सरस्वती वरदान दो, हमको नवला उत्थान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। बोलो ज्ञान माता सरस्वती की जय। और मैं आपके समीक्षा जोर से जय। संस्थान चली गया हूँ मैं। अभी अवेगस प्रशिक्षण का शुभारंभ दीप प्रज्वलन माँ शारदे को प्रणाम करते हुए किया गया, जिसमें कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर पुनियाल जी द्वारा सभी प्रशिक्षुओं को विद्यालय में बच्चों के गणित विषय के उन्नयन में अवेगस की भूमिका को विस्तृत रूप में बताया गया। साथ ही सभी प्रशिक्षुओं द्वारा श्री पुनियाल जी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्राचार्य महोदय श्री तोमर जी द्वारा छात्रों के हित व सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अवेगस की एक अपनी भूमिका है, अहम भूमिका है, पर विस्तृत चर्चा की गई। संदर्भदाता महोदय, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए संदर्भदाता महोदय श्री राजेश चंद्रोनिया जी, हर्षमणि नोड़िया जी, श्री अंसारी जी, और विशेषकर बहुत शालीन जो हमारी गौड़ मैडम है, बहुत सुंदर ढंग से कोई भी चीज़ अगर हमारे जब प्रशिक्षण में मेरे मध्य में हमारे ग्रुप के मध्य में आई तो 2 चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से बताई और वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि वो छप गया है। तो धन्यवाद मैडम के लिए। तो तीनों संदर्भदाताओं के द्वारा, 4 संदर्भदाताओं के द्वारा बहुत ही अंसारी मैडम ये वाला यहाँ से इसको हमने इकाई वाली रॉड मानना है। ये हमारी यूनिट की रॉड है। जैसे हम इकाई दाई सैकड़ा बताते हैं ना, तो ये हमारी यूनिट की रॉड है। तो इस पर ये जो नीचे की बीड्स हैं, इनमें से 4 बीड है, प्रत्येक की वैल्यू 1 है, एक की वैल्यू है। तो एक बीड ऊपर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 करेंगे, ये भी अपने आप में 1 है, लेकिन ये 1 और 1 2 हो गए, ये भी 1 है तो 3 हो गए, और ये भी 1 है तो 4 हो गए। तो इस तरह से ये 4 बीड्स हमारी होती होंगी। और इसके बगल में जो आएगी, अब इकाई के बाद दहाई आएगी, तो इसकी वैल्यू 10, 20, 30, 40।
ऐसे ही ये सैकड़ा वाला है तो 100 200 होते जाएंगे, ये 1000 में जाएंगे, इसी तरीके से 10,000 में, फिर लाख 10 लाख ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये इसके हो गए। जो ऊपर की बीड्स हैं ये 5 को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये 50 को, ये 500, फिर 5,000, 50,000, इस तरह से ये आगे 5 बढ़े। लाख। जब हमारी ये बीड इस फॉर्मूला बार को टच कर रही है, तो जैसे अभी मैंने ये एक बीड ली तो इसके यहाँ पर क्या नंबर शो हो रहा है? 1। अगर ये नीचे है और ये वाली इस पर है तो 5 हो रहा है। हमने बच्चों को इस क्रम में बताना है। हम तो बड़े, हम समझ गए ना, लेकिन हमने बच्चों को इस क्रम में बताना है। फिर जैसे आपके पहले पेज पे आप लोग कह रहे हो कि ये पेज क्यों दे रखा है, तो उसमें संख्याओं को रिप्रेजेंट करना ही सिखा रखा है। तो पहले हम बच्चों को वही सिखाएं। चाहे तो हम 1 से 100 तक गिनती करवा लें उनसे, जब वो 100 तक की गिनती सीख जाएंगे फिर बीच बीच में आप नंबर दे दीजिए, 15 रिप्रेजेंट कीजिए, या 55 दिखाओ, 70 दिखाओ, 20 दिखाओ, तो ऐसे वो बच्चा उसको प्रैक्टिस कर लेगा। अब आप उसको सिंगल डिजिट के ऐड और सब्ट्रैक्शन करा सकते हैं। जैसे आपने बोला कि 2 + 1 - 2 + 5, आंसर क्या निकला? 6। तो 6 आ गया। इस तरह के क्वेश्चन हम फिर बच्चों को करवा सकते हैं। इसके बाद जैसे आप इसी को आप डबल डिजिट में जाओगे, तो डबल डिजिट में माना हमने बोला 12 + 5 -1 -10, आंसर 6। इस तरह से हम उनको करवा सकते हैं। यहाँ भी हमने सीख लिया। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अब कल हमने सीखे थे फ्रेंड्स, तो सर लोगों ने फ्रेंड्स वहाँ पर बड़े अच्छे से बताए थे कि स्मॉल फ्रेंड हमने सीखा था कल। तो स्मॉल फ्रेंड में हमारा ये है कि जो स्मॉल फ्रेंड होता है वो उसके साथ जो सपोर्ट करता है जो हमारा नंबर, वो होता है 5। तो 5 किस किस को जोड़कर बनता है? जैसे 1 के साथ 4 मिलता है तो 5 बनता है, तो 1 का फ्रेंड 4 हो गया। 2 के साथ 3 तो 5 बनता है, तो 2 का फ्रेंड 3 हो गया। और यही रिवर्स में हो जाएंगे, 3 का फ्रेंड 2 और 4 का फ्रेंड 1। तो स्मॉल फ्रेंड बस इतने ही है। लेकिन जब हम इसको यहाँ पर मान रहे हैं तो 10 के संबंध में, उसके संदर्भ में 10 का स्मॉल फ्रेंड कौन हो गया? 40 हो गया, है ना? 10 का स्मॉल फ्रेंड 40 हो गया, है ना? और 20 का 30 हो गया, और 30 का 20 और 40 का 10। उल्टा हो क्लियर हो गया? मतलब एक 0 बढ़ गई, उधर चले गए। फिर आप 100 वाले में जाओगे तो 100 का 400, 200 का 300, 300 का 200 और 400 का 100, है ना? और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। हालांकि हमने बच्चों को तो हमने 3 डिजिट तक का ही है यहाँ पर, इस पर तो हम कर देंगे 1000 लाख तक की भी, लेकिन जब विजुअल की बारी आएगी ना तो 3 डिजिट में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उसको हमने विजुअलाइज करना है। उसमें हमारे पास मूर्त रूप में ये नहीं है, हम फिंगर से कर रहे हैं। फिंगर में हमारे पास अगर हम इस हाथ से इकाई दिखाते हैं, इस हाथ से दहाई दिखाते हैं, तो 2 ही हाथ है। फिर आगे क्या करेंगे? तो फिर विजुअलाइजेशन करना पड़ता है। विजुअल मतलब विजुअलाइज करना, अमूर्तता में जाना। और जब हम वहाँ जा रहे हैं तो 3 डिजिट आएगा, 4 डिजिट आएगा, तो बहुत मुश्किल पड़ता है। इसलिए बच्चों को हम 3 डिजिट तक ही कराते हैं, और जब कंपटीशन भी होते हैं तो 3 डिजिट तक का ही कराते हैं, क्योंकि 4 का उसका बच्चों के लिए याद रखना इतना मेमोरी में थोड़ा सा टफ भी पड़ जाता है। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया कि हम ऐसे करेंगे। और जैसे हमारे पास यहाँ पर तक ये आए तो एक चीज़ और देखनी हमने थोड़ा सा, ये जैसे हमने माना 2 डिजिट क्या है, ये पहले ही वाला है, ये 77 वाला है जैसे, तो हमने 7 यहाँ से बनाना शुरू करना है। जैसे ना इसको 77 बनाया, -6 है, -6 किया, +8 है, +8 कर दिया हमने, नहीं ये था, +8 किया, -9, ये तो सिंपल था सीधे, है ना? तो हमारा आंसर आया 70। मैंने ये 4th वाला क्वेश्चन में करती हूँ, 77, हाँ बीच में देखिए हमने 77 बनाया, ये 77 आया ना। अभी हम थोड़ा आदत ऐसे बनाएंगे
कि इसमें जैसे ये दहाई तक के अंक हैं तो हम पहले दहाई को सॉल्व करेंगे या फिर इकाई को। जब हम कॉपी में कर रहे होते हैं हम इकाई को पहले करते हैं और उसके बाद हम दहाई को। यहाँ पर हम इधर से करें क्योंकि जब हमारे पास फ्रेंड्स के कॉन्सेप्ट लगेंगे ना और 3 डिजिट होगा तो इधर से वो आसान पड़ता है। तो आगे चला हमारा -65 करना है तो -60 हो गया और 5 हो गया। अब है +32 तो 32 हमारा डायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट आ जा रहा है 32। उसके बाद है -14 आंसर कितना है हमारा 30 है ना। किसी में ना 82 बन गया। इसमें हमने प्लस करना है 17 तो +17 में 1 17 में सीधे हो गया -67 फिर है हमारा +15 ये फॉर्मूले वाले 60 70 80 60 21 हमारे इसमें जैसे हमारे जोड़ घटाने होंगे ना तो हम 2 मिनट फिर उसके बाद आप लोग करते रहना 2 मिनट। जैसे हम इसमें अबेकस में जो जोड़ घटाने करेंगे, जोड़ घटानों के लिए हम अभी सीख रहे हैं इसको। तो पहला होगा जो तरीका हमारा वो डायरेक्ट है कि हमें कोई फ्रेंड का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, डायरेक्ट जोड़ हो रहा है, डायरेक्ट घटाना हो रहा है। दूसरे में स्मॉल फ्रेंड, तीसरे में बिग फ्रेंड और चौथा हमारा आएगा मिक्स फ्रेंड या फैमिली फ्रेंड का कॉन्सेप्ट। तो अभी हम दूसरे पे चल रहे हैं ना जहाँ हम स्मॉल फ्रेंड को यूज करें। तो इसी पे एक एग्जाम्पल है, जैसे ये 21 हमने किया है, इसमें +3 तो +3 डायरेक्ट हो गया, ठीक है। कोई बीट्स नहीं है, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाना है। तो 4 का फ्रेंड 1 तो फ्रेंड को हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट क्या देंगे हम उसको, फ्रेंड को घर भेजो 5 को अंदर लाओ। तो ये हमारा घर जाएगा, ये अंदर आएगा, एक घटेगा 1 है ना। हाँ जी। तो ये आ गया हमारा। उसके बाद -2 है वो डायरेक्ट हो रहा है। आप बच्चों को ऐसे समझा सकते हैं कि देखिए जब भी हम किसी माना हम कोई काम कर रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, तो हमारे जो फ्रेंड होता है वो कौन होता है, जो हमारे काम आता है, जो हमारी मदद करता है। तो यहाँ पर हम दोस्त की मदद ले रहे हैं। दोस्त सेक्रीफाइस कर रहा है, वो त्याग कर रहा है, वो घर चला गया, किसके लिए, हमने एक बड़े को लाना है, 5 को लाना है। तो हमारे यहाँ पर जो 5 है उसको लाने के लिए या उसको जोड़ने के लिए दोस्त त्याग कर रहा है, वो घर जा रहा है, तो दोस्त को घर भेजो, 5 को अंदर लाओ, है ना। ये हम बच्चे को छोटा सा ऐसे बता सकते हैं कि हमारा दोस्त हमारी मुसीबत में मदद करने के लिए आगे आ गया, उसने त्याग कर दिया, उसने कहा कि चलो भाई मैं रह जाता हूँ तुम जाओ। अच्छा, जब हम घटाना करेंगे तो जो हम बता रहे हैं इसे आपको देखने की नहीं आवश्यकता है, पहले हमें उसे क्लियर करना होगा। कौन सी देखिए, एक्चुअली इसमें भी इसका कंसेप्ट है वो है मैं बता एक्चुअली इसके 12 लेसन है, 12 इसके जो लेसन है 12 हैं। जैसे हम पहले गणित में करते थे ना पहले, तो अभी केवल हम 4 पे बात कर रहे हैं, इसमें दशमलव फ्रैक्शन सब है। तो जो दूसरा हिस्सा जिसकी आप बात कर रहे हैं वो उसके लिए यूज़ करते हैं। वैसे हम वहाँ तक जा नहीं सकते, ना जा पाएंगे इतने शायद। हाँ, तो इसमें ये है कि जैसे सेंटर से हमने स्टार्ट कर दिया है, तो आप अपनी सहूलियत के लास्ट वाले 3 मिनट से जो यूनिट 10, 100 होती है वो हमारे केवल आंसर में काम आती है। डिवीजन जो है हमारा वो घटाने की प्रक्रिया है, तो वहाँ से हम क्वेश्चन के साथ साथ उसे घटाते हैं और इधर आंसर लिखते हैं। तो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, सेंटर से ही आप यूज़ करेंगे। ये मतलब 20 से आपको करना है, इसमें हमें सहूलियत होती है। आप लास्ट की 3 डिजिट से यूनिट 10, 100 कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि फाइनली हमने अबेकस को त्याग देना है, इसका जो फाइनली रिजल्ट है बच्चे का वो है 20 वर्ग।
अब विजुअल में वो बीट्स अपने माइंड में इसका सेटअप बिठाता है या फिंगर से करता है या कैसे भी करता है। हमने तो जब क्वेश्चन पोज करना है जस्ट आंसर चाहिए, मतलब उसमें टाइमिंग का कोई सिस्टम नहीं है कि वो 5 सेकंड में देगा 10 सेकंड में देगा। क्वेश्चन एंड आंसर कब तुरंत। ये हमें इसके लिए प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। शुरू में अबेकस के लिए इसलिए कहा जाता है कि बच्चा बीट्स को विजुअल करता है, जैसे कि मैडम अभी बता रही थी कि मेंटली के साथ ये मसल्स का भी मतलब ऑब्जर्वेशन है इसमें। इसकी जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं बच्चा माइंड में इसको फिट कर लेता है एक समय। फिजिकली माइंड और कुछ स्किल बच्चे डेवलप। बीट्स वाले ही उंगलियों से ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे, जैसे आप नंबर बोलेंगे तो वो अपनी माइंड में उसने 3 नोटें बना लिए हैं, उसी के हिसाब से बीट्स को हटाता है। जैसे आप आंसर बोलेंगे तो वो बीट्स को रिकॉल करेगा और आपको उसको काउंट करके बता देगा। उसने कोई गणित नहीं की, उसमें कोई गणित नहीं की, उसने सिर्फ बीट्स में जो अबेकस के 3 रूल्स हैं उसको अप्लाई किया। फाइनली जब आपने कहा आंसर, बच्चे ने बची हुई बीट्स गिनी कि टेंस पे कितनी है, 100 पे कितनी है, यूनिट पे कितनी है, और आपको वो नंबर बता दिया। ये तो हम अब प्रैक्टिस कर सकते हैं अधिक से अधिक। मैं इस सीट के का अभ्यास हो चुका है, तो अगली सीट अगर आप 2 वो हिल जा रहा है मुझे हाथ। +5 +5 -3 ऊपर 2 चढ़ाओ, 2 हाँ बस। अब आए सही। हाँ सही आ गया मेरा, हो गया ना। +2 -5 आंसर कितना आया? 63। ठीक है, परीक्षा थोड़ी हो रही है। एक्चुअली ना ये तो हमारी इसीलिए तो यहाँ पर बुलाया देखो ना, यहाँ को हम जो कर रहे हैं असली क्लियरिटी यहाँ से आएगी, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा अलर्ट होकर करेंगे ना। शुरुआत में ऐसा होता है, जब नई चीज होती है तो हम शुरुआत में बोलते हैं मैम इधर उस साइड से है ना, जहाँ पे मेरी मैम साइड से। हाँ ये कीजिए 11 +2 +3 ऊपर जाएगा 4 से बस ये ऊपर चला जाएगा। नहीं, आपने 1 माइनस किया, 2 माइनस होगा ना। -2 3 हाँ। अच्छा, जो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम कह रहे हैं कि -2 करना है ना, और 1 पहले से एक बीट नीचे है, तो हम ऐसे समझ जा रहे हैं कि शायद नीचे 2 करना है। हमने 2 ही बीट नीचे करनी है। अगर हम +3 कर रहे हैं और एक बीट पहले से हमारी ऊपर है, तो इस तरह के 3 बीट्स को एक साथ रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आंसर कितना आया हुआ अभी आपका? नहीं, देखिए आप 64 है, 14 है। हाँ हाँ, यही हमें समझना है। चलिए, और जब भी हम नई इक्वेशन करेंगे हम 0 पर सेट करेंगे पहले अबेकस को। तो आप कीजिए 81 +4 -3 3 तो आंसर कितना आया? कोई बात नहीं। पिक्चर ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसे 0 पे कर लीजिए, फिर एक नया क्वेश्चन लीजिए। चलिए 63 +1 +3 +2 ठीक है। आंसर कितना आया है ये?
ठीक है चलिए मैम +1 +2 +1 हाँ आंसर 50 का ठीक है 57 चलो जी मैम आइए ना आ जाइए केस कॉल से थोड़ा साइड से ऐसे नहीं अच्छा कर रहे हो आप तो अपने साथियों को भी सपोर्ट करते हो चलिए पहला क्वेश्चन 18 आंसर इज -2 तो डायरेक्ट हो रहा है। अरे वही हो रहा है हाँ, तो 7 1 71 कई बार होता है ना हम जब +5 -3 गड़बड़ होता है 59 ठीक है तालियां बजा दीजिए बहुत बहुत बधाई वीपी का मतलब ये है कि वो जो वीपी की बुक है उसमें अबेकस का कोई यूज नहीं है, उसमें जितने भी प्रश्न अब इसे देखना पड़ेगा। वैसे मैंने कल थोड़ा इसे देखा था तो मुझे एक तरीका तो ये है कि जैसे हम इसको 0 मान लें और उसके बाद इसको पहले हम ये देख लेते हैं कि जैसे इस अबेकस जो आपके पास टूल है इसमें 4 बीट्स नीचे हैं तो वो 4 बीट्स ये हमारी 4 उंगलियां हैं नीचे वाली 1 2 3 4 ही बीट वहाँ है तो ये 4 उंगलियां हमारी उन 4 बीट्स को रिप्रेजेंट करेंगी। ये जो हमारा थंब है ये जो अपर बीट्स है ऊपर वाली जो 5 को रिप्रेजेंट कर रही है उसके लिए इसके लिए हम इसको यूज करेंगे। अब यूज हमने इसको कैसे करना है कि जैसे सर करते हैं जैसे सर का मेथड है तो सर इसको 0 मानते हैं फिर सर को अगर 1 बोलना है तो सर 1 उंगली को ऐसे फोल्ड कर देंगे 2 ऐसे करके शो करेंगे 3 के लिए 3 उंगली और 4 के लिए 4 और 5 के लिए ये खुल जाएंगे और ये फोल्ड हो जाएगा। आज जैसे मैंने करा तो मैंने क्या किया मैं इसको 0 मान लेती हूँ 1 2 3 4 और ये 5 तो मेरे को इसी में आदत पड़ रखी है तो आप लोग भी जैसे आप अपनी हैबिट दोनों सही है कैलकुलेशन दोनों से सेम निकलेगा। अब आप लोग देख लीजिए कि आप कहाँ पर कंफर्टेबल फील कर रहे हैं जिसमें आपको कंफर्टेबल लग रहा है आप वो वाली प्रैक्टिस कीजिए और वही अपने बच्चों को भी कराइए तो उससे क्या होगा अब एक्चुअली जैसे मैंने ये वाला किया ना तो इसमें ये 0 साफ दिख रहा है ये 1 है ये 0 है ना तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होता है। फिर ये अगर हमको 1 बोलना है तो ये 1 हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 अब 10 के लिए हम दूसरे हाथ पे जाएंगे ये 0 हो जाएगा ये 1 अगर ये 1 है तो ये 10 होगा ये 2 है तो ये 20 होगा ये 3 है तो ये 30 होगा ये 4 है तो ये 40 है और अगर ये 5 है तो ये 50 है। तो इस तरह से हम इस पर 99 तक नंबर बना सकते हैं अपने दोनों हाथों की सहायता से 99 तक हम फिलहाल सीखेंगे प्रैक्टिस करेंगे। और अब हम जैसे ये प्रश्न है इनको करने की थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं अपने इस हाथ से। तो जैसे वो है पहले दिखा रहा 9 तो 9 के लिए हमारा पूरा सारा पंजा खुल जाएगा 9 है ना 9 के बाद है -5 तो हम ये अंगूठा अपना फोल्ड कर देंगे -5 हो गया। फिर वो दिखा रहा है +3 अब 3 कैसे करना है यहाँ पर हमारा स्मॉल फ्रेंड लग रहा है तो 2 माइनस हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा तो ये कितना आ गया 7 आ गया है ना। तो सेम वही है अब उसको हमने फिंगर पे करना तो ये 7 आ गया इसका आंसर। जैसे दूसरा देखते हैं हम 4 आ गया -2 फिंगर्स को फोल्ड कर दीजिए और +3 है तो +3 में फिर 3 का फ्रेंड 2 तो 2 माइनस और 5 है ना तो इसका आंसर आ गया 5। क्लियर हो रहा है
हाँ जी। अब एक जैसे मैं डबल डिजिट वाला लेती हूँ, जैसे मैंने उसी रूम में फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया 32 है, तो अब हमें 30 इस हाथ से करना, 30 और 2, 32 हो गया। अब है +3, तो प्लस 60, तो 60 को 0 हो जाएगा, प्लस 46, तो यहाँ पे हमने करना है 4। अब 4 करने के लिए हमारे पास पहला जो स्टेप है वो ये है कि 4 बीट्स देखेंगे, तो 3 है, फिर स्मॉल देखेंगे लगा हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें आउट हो गई। अब सीधे बिग पे चले जाएंगे, तो 4 का क्या होता है 6, तो यहाँ पर हम 6 लगा रहे हैं, तो 6 जाएगा और ये 10 आ जाएगा। 100 या 1 या 10 जैसा भी कंसेप्ट हमारा वैसा करेंगे। प्लस अब हमने क्या करना है यहाँ पे 6, तो 6 के लिए क्या स्थिति है, 4 लगा है, सब लगेंगे, आप लगाएंगे 6 का क्या होता है 4 गया और 10, ठीक है सर। चलिए एक और देख लेते हैं, आंसर देखते हैं। हम देखते हैं 8, ये है 4 पर 8 प्लस 70 और यहाँ पे करना है क्या 4, सीधे सीधी लग रहा है 6 गया, 10 आ गया और 9 प्लस 90, तो अब यहाँ हमने क्या करना है 90, 90 तो होगा नहीं, तो क्या होगा 9 का 100, तो कितना आ गया हमारा 172। क्लियर है, गुड। एक और करते हैं, क्वेश्चन बताइए, आप बोलिए मैं सीधे करूँगा। हाँ हाँ बताइए, कोई से बताइए। 19 प्लस 8 कौन सा वाला? अच्छा 19 प्लस 8 तो ठीक है, अगला प्लस 4, अब यहाँ 4 करना है, 2 ये भी लगाया, सब लगाया है, इसको भेज दो या ले आओ 31, ठीक है सर। एक और करते हैं लास्ट, जी बताइए। 9 minus 2 plus 3 तो ठीक है plus 4 14, सही हुआ। अब बता दो भाई, जल्दी जल्दी हुआ ना, थोड़ा क्या पता गलत हो सकता है। नेक्स्ट एक और करते हैं, कैसे दांत को बना सकते हैं, क्वेश्चन हाँ बना सकते हैं। अपने आप में थोड़ा दिक्कत आएगी, अपने आप बनाने में थोड़ा ये क्वेश्चन अभी हम नहीं करेंगे, अभी थोड़ा प्लस 30 करेंगे, 124, सही हुआ ये, मैंने ऊपर नीचे कर दिया फटाफट। आपको तो आता है ना, वो सही है वो। फिर वही बात कर दी, वही तो गलती किसी से भी हो सकती है, ह्यूमन नेचर। ना चलिए आपको करिए, आपसे नहीं गलती थी। आगे सर समझ में है? अभी प्रयास चल रहा है, अबेकस प्रशिक्षण। पचास